से पहले अध्ययन करने जाते हैं, उनमें मैं भी हूं। मैं बहुत स्टडी किया, इस समस्या का हल किया, और जिस दिन मुझे हल मिल गया उस दिन से मैं निकल गया दीवाना होकर के। हिंदुस्तान 121 करोड़ का आबादी, नदियां कितनी हैं? 20। नदियों में से 5 नदियां दी हैं, 5 नदियां। क्या है, लेकिन बिहार के सब पार्टी करके खड़े होकर जीतते हैं। हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, हमारे शासन खत्म हो गए, झारखंड में चलने की कोयले की खाने, लोहे की खाने। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा, बिहार झारखंड में जो खाने झारखंड में रह गई है उसका 100% मालिक झारखंड ही होगा। क्या हिमाचल ही होना चाहिए इन तीनों डैमों का मालिक? नहीं माना, लेकिन 7.19% तो माना। अब जानते हैं भाखड़ा डैम को कितना हिस्सा मिलता है? केवल 2.15%। 5% तो वही है। अगर एरियल ही इन तीनों डैमों का, भाखड़ा नंगल 600 मेगावाट, पौंग डैम 240 मेगावाट, बीएसएल 660 मेगावाट, 1500 मेगावाट, इनमें 7.19% हिस्सा का एरर ले लिया जाए तो मैंने एक नंबर 66 से निकाला है, 11,000 करोड़ रुपया मिलता है। अरे हिमाचल के लोगों, 500 करोड़ के लिए भीखा कटोरा मांग के नाक टिकाते हो, आओ मेरे साथ 11,000 करोड़ रुपया ले हिमाचल प्रदेश, जब तो लड़ना होगा। नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दिया, ये कोई हल नहीं है। पिछले 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफिडेविट दिया है, जानते हैं क्या है? उस एफिडेविट में जो स्टेटमेंट जारी की है उससे हिमाचल को न्याय नहीं मिलेगा। उसमें वही भाषा बोली गई है जो पंजाब सरकार बोलती है, नहीं मिलेगा न्याय, इसलिए हमको लड़ना ही होगा। इन तीनों प्रोजेक्टों में 11,000 करोड़ का है। ये शानदार प्रोजेक्ट की बात हमारे लोग उठा रहे हैं। मित्रों, मुझे पसंद था विकल्प पंजाब की इसी बड़ी सीरियसली। मैंने कहा अच्छा है, हमारे मित्र असली समझने लगे। जब मैं शानदार प्रोजेक्ट को देखने गया, हमारे सुनील कुमार शिवसेना के नेता प्रदेश के मेरे साथी पत्रकार मेरे साथ थे। मेरे दिमाग में था शानदार प्रोजेक्ट हिमाचल में है, लेकिन मिलता कुछ नहीं, तो 15-20 करोड़ का फर्क होगा। शानदार प्रोजेक्ट से जब मैं इंजीनियर से पूछा कितनी बिजली पैदा होती है, उन्होंने कहा 600 मिलियन यूनिट। तो मैंने कहा 600 मिलियन सीधी सादी भाषा में, तो उन्होंने कहा 60 करोड़ यूनिट। और बताया सारे खर्चे निकाल के, प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के, कर्मचारियों का तनख्वाह निकाल के, पंजाब सरकार को 1 यूनिट पर 4 पैसे 6 रुपया फायदा होता है। तो 60 करोड़ यूनिट पर कितना होगा? 250 करोड़ से लेकर 400 करोड़ केवल शानदार प्रोजेक्ट। जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारी, पैदा हम करते हैं, फूटी कौड़ी हमको नहीं मिलती है। मुझे पसंद है कल के पेपर में शांता कुमार जी ने, गुलाब सिंह जी ने, कौल सिंह ने, वीरभद्र सिंह जी ने शानदार प्रोजेक्ट के बारे में मेरी मांग का समर्थन किया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं संघर्षों की लड़ाई के लिए, मैंने पहले ही कहा है, आंदोलन करना होगा। तो आंदोलन करें तो कैसे करेंगे? एक पार्टी की बस की बात नहीं है। एक पार्टी झंडा लगा के 2 महीने निकलती है, उसी दिन आंदोलन फेल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पार्टी नहीं करेगी समर्थन। तो आंदोलन तो फिर आगे छोटा ही मार जाए, आगे और डिवाइड हो गया तो आंदोलन फेल है। इसलिए मैंने कहा गैर राजनीतिक मंच बनो, हिमाचल अधिकार मंच गैर राजनीतिक, सब पार्टी इसमें समर्थन करें, सारे राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कर्मचारी यूनियन, व्यापारी, पत्रकार, सारे रिटायर्ड लोग, एक्स सर्विसमैन, सिविल सर्विस के एनजीओ, पंचायत का सब समर्थन करें। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसके हिसाब से सभी एक बार मानो,
अधिकार प्राप्त कर लो, उसके बाद चुनाव आएगा, अपने झंडे लेके चलेगा, कौन रोकता है? अभी तो करने दो, ये साफ हो। मुझे पसंद है, इन नेताओं ने समर्थन किया है, मैं इनका इस मंच से स्वागत करता हूं और दोबारा फिर इस मंच से दोहरा रहा हूं, प्रदेश के सारे राजनीतिक दलों को, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दो बड़ी पार्टी है, इनको और इनके नेताओं को और 5 नेताओं के नाम भी ले रहा हूं, ताकि कल को हमने राजस्थान में हमसे तो बात नहीं की। दोनों पार्टियां, दोनों पार्टी के बड़े नेता शांता कुमार जी, प्रोफेसर प्रेमनाथ धूमल, वीर भगत सिंह जी, कौशिक विद्यास्ट्रो, अन्य दलों के नेताओं से भी मेरा आग्रह है, पार्टी की दीवारों को तोड़ करके हिमाचल दिव्यांग मंच का समर्थन कीजिए और सब मिलकर के लड़ाई लड़ें। हिमाचल की तकदीर बदलनी है। इसलिए मित्रों, पानी का, बिजली का मैंने बता दिया, आपको वनों की क्षमता 3 लाख करोड़ है, हम शुद्ध जलवायु दे रहे हैं, हमको भी बदले में क्या मिल रहा है? ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना तो हमें भारत की जनता की ओर से मिलना चाहिए कि जितना ब्याज तो पूरा हो जाए। 3 लाख करोड़ रुपए का ब्याज ही ब्याज 25,000 करोड़ के साल का बनता है, यह हमारा हक बनता है। इसी तरह से मैंने कहा है, हमारे पावर प्रोजेक्ट है, मैंने उन 2008 के बजट भाषण में कहा, इन पावर प्रोजेक्टों को भविष्य में अन्य राज्य सरकारों को मत दो, प्राइवेट कंपनियों को मत दो। आपको पैसा चाहिए, पैसे का मैं तरीका बताता हूं, लंबा चौड़ा एक प्रोजेक्ट मैंने दिया अपने भाषण में, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, वो मेरा भाषण रद्दी की टोकरी में फेंका होगा। उस समय लगभग 15,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश में था, जिसका एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब तो 10,000 मेगावाट से कम बचा है। आज भी मैं सुझाव देता, क्या करना है? मुझे अफसोस हुआ, पिछले कुछ दिनों में मैं अखबार में खबर पड़ी, पावर कॉर्पोरेशन हमने बनाई हिमाचल की, हमारी सरकार ने बनाई, इलेक्ट्रिक बोर्ड के इंजीनियर उसमें डेपुटेशन पर गए, कर्मचारी ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया 400 कुछ मेगावाट, पिछले 3 साल में नहीं लगाया गया। क्यों? कारण बताया, उसको चाहिए 2100 करोड़ रुपया, वो पैसा नहीं सरकार के पास, इसलिए प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा सकता। मुझे पता है ये कारण नहीं है, अंदर ही अंदर किसी प्राइवेट को देने की तैयारी हो गई। अरे 2100 करोड़, मैं कहता हूं 3,000 करोड़ रुपया भी हो, 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा करने आपने, उसके अंदर खर्चे कितनी होगी? प्राइवेट वाला लगाएगा खर्चा लेकर के 3 साल में प्रोडक्शन में आ जाएगा और 1 साल की आमदन 1,000 करोड़ रुपया होगी। 1,000 करोड़ रुपया आमदन 3 साल में कर्जा लौटा देगा, मानो बात हो जाएगा। क्या ये हिमाचल को नहीं करना चाहिए? मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं, काफी लूट क्या है? अब जो बचा है 10,000 मेगावाट, इसको किसी को मत दो, इसको करने के लिए आपको 50,000 करोड़ रुपया चाहिए। 10 साल में प्रोडक्शन में लाना चाहते हो, हिमाचल की जनता करे, कहां से पैसा आएगा? मैं योजना आज की दे रहा हूं, दोहरा रहा हूं, 50,000 करोड़ रुपया 10 साल में चाहिए, तो 1 साल का 5,000 करोड़ रुपया लगाना होगा। ये प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं तो जैसे चलाती हैं, ये भी तो वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से जब बैंकिंग कराती है, फाइनेंसिंग कराती है, क्या राज्य नहीं करा सकता है? 5,000 करोड़ रुपया अगर 1 साल का इन्वेस्ट कर लें तो आपको 20% शेयर देना पड़ेगा, मतलब 1,000 करोड़ रुपया। 1,000 करोड़ रुपया दोगे तो 4,000 करोड़ फाइनेंसिंग हो जाएगा। 1,000 करोड़ के लिए आज भी सुझाव दे रहा हूं, हिमाचल में 5 लाख कर्मचारी है, 2 लाख सेवा में है, 1 लाख रिटायर है, 1 लाख सेना में सेवा में है, 1 लाख सेना से रिटायर हो गया, 5 लाख, 1,000 करोड़ रुपया चाहिए सिर्फ। अरे हमारे कर्मचारी तो चिंता में है, बच्चों को कैसे एडजस्ट करेंगे? 10-10 लाख रुपए लगा रहे, 2 साल के बाद
शेयर फ्लोट करो, सबसे बढ़िया शेयर फ्लोट है, इसमें तो सब शेयर खरीद कर जाएंगे क्योंकि घाटे का सौदा नहीं है। आने वाले 50 साल तक हिंदुस्तान में 1.5 लाख मेगावाट बिजली चाहिए, कम से कम 1.5 लाख मेगावाट। आपके पास तो 10,000 मेगावाट खरीदा एडवांस बैठे हुए, कौन शेयर खरीदेगा? 1,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदने के लिए एक हिमाचल के कर्मचारी को केवल 20,000 रुपये देना पड़ता है। 20,000 रुपये तो उसकी एक तनख्वाह से भी कम है। कौन नहीं देगा? फायदे होंगे। शेयर हिमाचल का होगा तो 100% उसकी आमदनी हिमाचल को जाएगी। यहां का 100% रोजगार भी हिमाचल के बच्चों को जाएगा। आए नुकसान होगा, बड़े बड़े लोगों की जेब में कमीशन नहीं जाएगा। हिमाचल ऐसे मोड पर खड़ा है, तय करना होगा ये 9 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना है कि मैंने अपनी जेब भरनी है। ये वक्त आ गया मेरे लिए तो 9 लाख नौजवानों को रोजगार देना है, इसलिए मुझे चिंता है। इसलिए हिमाचल अधिकार मंच का गठन किया गया है। आज मंच पर सारे नेता बैठे, अलग अलग संस्थाओं के, जिन जिनको मैंने बुलाया सब आए, मैंने कहा दिल की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। विद्यार्थी शक्ति बहुत आई है, इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। एक जेपी मूवमेंट हिमाचल में खड़ा होने जा रहा है बहुत जल्दी, इस महीने में। तो मैं जाकर के ध्यान कर देखा, अभी तक 9 जिलों का मेरा दौरा हुआ। भारी विरोध के बाद, भारी रोजगार के बाद काफिला बढ़ रहा है, समर्थन मिल रहा है। आज ये 9वां जिला है केवल